बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये छोटा सा ख़बर उन लोगों के लिए है जो दूसरे ममालिक से सऊदी अरब आते हैं। तो ये था कि जो डायरेक्ट फ़्लाइट उन लोगों के लिए सऊदी अरब ने बंद किया हुआ है जिसने 2 वैक्सीन सऊदी में नहीं लगाए हैं, और जिसने 2 वैक्सीन लगाए वो तो डायरेक्ट फ़्लाइट्स के हवाले से वो आता है, और जिसने 2 वैक्सीन नहीं लगाए तो उसके लिए क़ानून ये है कि वो दूसरा ममालिक जाए जहाँ से सऊदी का फ़्लाइट ओपन है, वहाँ जाके ये 14 दिन क्वारंटाइन करके फिर सऊदी अरब आएगा। तो बहुत सारे लोग ये है कि वो जल्दबाजी करते हैं, जाके सऊदी अरब दुबई जाके वहाँ से फिर ये बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं बस के ज़रिए, और वहाँ से ये डायरेक्ट आते हैं, क्वारंटाइन नहीं करते। जब आप दुबई पहुँचते तो आप वहाँ दुबई का दखूल का जो स्टैम्प है वो लग जाता है, वो आपके पासपोर्ट के ऊपर मौजूद है। जब आप सऊदी में एंट्री करते हो तो यहाँ के भी दखूल का एक स्टैम्प लग जाता है। तो ये दोनों स्टैम्प के दरमियान में अगर वो टाइम देखा जाए तो अगर 14 दिन आपने क्वारंटाइन नहीं किया तो उससे आपका वाज़ेह पता चलेगा। तो अभी ये है कि जब हमने शोरते वाले से बात किया कि ये मसला है, ज़्यादातर लोग इस हवाले से आ रहा है, इस तरीक़े से आ रहा है, तो उसने बताया कि अगर इनके ऊपर इंक्वायरी हो जाए या अगर ये हम रिकॉर्ड चेक कर दिया जाए तो इन लोगों का या इक़ामी तजदीद नहीं होगा या ये मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। तो कल से उसने सिक्योरिटी सख्त किया और 500 बंदे अपने हिरासत में लिया गया है। तो और लोग अगर इस कोशिश से या इस नज़रिया से आते हैं तो हमारे उनको ये दरख्वास्त है कि वो इस सोच से पाकिस्तान से ना आया करें। जब आप पाकिस्तान से आते तो ज़रूर आप 14 दिन दुबई में क्वारंटाइन करके फिर आ जाया करें, क्योंकि ये जल्दबाजी से आपको बहुत नुकसान करना पड़ेगा, और जो लोगों ने किया हुआ है इस तरह तो वो उसके साथ ये कानूनी कार्रवाई जो है वो होगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो पेज को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अस्सलाम वालेकुम।